नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है कि सुबह जल्दी कैसे उठें। काफी कोशिश करते हैं बट सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। ये 99 लोगों का क्वेश्चन होता है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है बट नहीं उठ पाते। आज से नो प्रॉब्लम, आप सुबह जल्दी उठोगे। बस कुछ बातें बता रहे हैं, इनको आप फॉलो करना। कुछ मिनट की वीडियो, आप इसे स्किप मत करना, पूरा देखना। इससे आप कुछ बहुत सीख सकते हैं। देखो, सुबह तो उठना बहुत जरूरी होता है। आप इसमें सुबह उठने का नियम सीख सकते हैं और हमें डेली लाइफ कैसे जीनी चाहिए वो भी आप सीखेंगे, और हमें किससे किस प्रकार बोलना चाहिए ये भी सीखना चाहिए, और ये आप सीखेंगे। तो भाई, अगर आप वीडियो पे न्यू हो तो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जुड़ जाना हमारे साथ। आपने बहुत सारी वीडियो देख ली बट असर नहीं हो रहा है। यह वीडियो देखने के बाद आपसे वादा है कि आपको असर तो जरूर होगा और इसका फल भी आपको मिलेगा। देखो, जो सुबह जल्दी नहीं उठते हैं उनमें पहली प्रॉब्लम ये है कि वो अपना 4 घंटे का टाइम वेस्ट कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। और जो सुबह का वातावरण होता है वो भी आप बेकार कर देते हैं। जब सूर्य उगाता है तब जाके वो उठते हैं, और उनकी डेली हैबिट में शामिल ही नहीं होता कि मुझे योगा करना है या मुझे अन्य काम सुबह उठ के करना है, या बहुत सारे काम होते हैं सुबह उठ के किए जाते हैं। उसमें माइंडली पावर आती है बट नहीं करते कोई लोग। देखो, विज्ञान भी कहता है कि सुबह उठा जाए, और हमारे पूर्वज लोग, महापुरुष लोग, ये भी लोग कहते हैं कि सुबह उठा जाए। बहुत जरूरी है उठना सुबह, और इसे काफी लोग मिस कर देते हैं, उठते ही नहीं है। पहली बार लोग बातों को मिस कर देते हैं, तो आपको बातों को भी मिस नहीं करना है। पहला पॉइंट आता है कि कैसे उठें। इसका आंसर है, आप अपनी सोने की दिनचर्या जरूर बनाएं कि मुझे सोना कितने समय है। देखो, एक इंसान की लाइफ में 6 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है, और वो लेगा तभी जाके वो सुबह उठ पाएगा। अब लोग तो 12-12 घंटे लेते हैं, 10-10 घंटे की लेते हैं, 11 घंटे की लेते हैं, बट 6 घंटे की नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सोते समय आपको ध्यान रखना है, नो मूवी, नो वेब सीरीज, नो फोन। आपको ओनली सोना है। देखो, सोने का टाइम होता है 10 से 11 के बीच में आप सो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो 12 बजे 1 बजे के बाद सो रहे हैं तो वो भाई कैसे उठ जाएंगे? 4 बजे 5 बजे कैसे उठ जाएंगे? देखो, सोने की दिनचर्या बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप सुबह उठ पाओगे। कोई दवाई नहीं बनी, आपको खिला दिया जाए सुबह जल्दी उठ जाएंगे, नहीं उठ पाएंगे। आप अपने सोने की दिनचर्या बनाओ कि मुझे 6 से 7 घंटे तो जरूर ही सोना है। चलिए, पहला पॉइंट ये आता है कि आप सोने की एक दिनचर्या बनाएं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये आता है, आप जब सोते हो तो आपको कुछ पानी पी लेना है, लगभग आधा लीटर या 1 लीटर समथिंग आपको पानी पी लेना है, जिससे आपको सुबह टॉयलेट लग सकती है। जिसको अलार्म का असर नहीं होता ना, उसके लिए बता रहे हैं कि वो पानी पी सकता है, और सुबह वो टॉयलेट जब लगेगी तब वो उठ सकता है। 99% चांस है उठने के, तो इससे भी नॉर्मली एक इंसान उठ सकता है। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है उठने का, कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में या अलार्म घड़ी में आप अलार्म सेट कर सकते हैं। देखो, जितने बजे आपको उठना है, जैसे 4 बजे आपको उठना है तो एक लगा लिया मैंने 3:50 का अलार्म, दूसरा लगा लिया मैंने 4 बजे का, और तीसरा लगा लिया मैंने 4:10 का या 4:12 का। तो ये जो 3 अलार्म है, इनको आपको माइंड में ध्यान रखना है कि मैंने पहला कितने समय लगाया था, दूसरा कितने समय लगाया और तीसरा कितने समय लगाया, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि पहला बजा है तो शायद 3:50 ही होगा, दूसरा बजा तो आप अलर्ट हो सकते हैं कि हाँ यार 4 बज गया है, अब उठना है मुझे, तब आप उठ सकोगे। और चलो 4 बजे अगर नहीं उठ रहे हो तो 4:10 का 4:12 का जो लगा है उसमें आप उठेंगे। क्लियर है कि आप उठोगे। 3 अलार्म सेट करो, बट अलार्म को काफ़ी दूर नहीं, मैं कहता हूँ कि आप अपने आप से कम 2 मीटर दूर रखो, जिसको आपको बंद करने के लिए खड़े होकर जाना पड़े। ये नहीं कि हाथ उठाया और रख दिया बंद हो गया, नहीं, उठ के जाना पड़े। और जाते वक्त आप अलार्म बंद करिए, अपना फ्रेश होइए, अपने मुंह में ज़रा पानी मारिए और आप जग जाएंगे। ये 100% चांस है, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। देखो, एक बात यहाँ पर आती है कि आदमी सोचेगा नहीं जब तक, तब तक देखो कुछ वो करेगा नहीं। आपको सोचना 100 का पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपको सोते वक्त जरूर सोचना है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। जैसे आपको कहीं जाना है, सुबह की ट्रेन है 4:20 की, 4:50 की, तो आप सोचेंगे ना रात को कि मुझे जाना है, जरूर जाना है। आपका पेपर लगा है, किसी भी चीज़ का पेपर लगा है, तो आप जाएंगे, और पक्की बात है जाएंगे। आप सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और निकलेंगे पेपर दे के, फिर वापस आ जाएंगे, बट आप सोचेंगे तभी ये हो पाएगा। देखो, आप जब सोते हो तो आपको ये सोच के रखना है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, और जब उठना है, देखो माइंड को एक सिग्नल मिलता है कि बंदा क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसी के अनुसार आप सुबह जल्दी उठ जाओगे। तो आपको सोचना भी है, ये नहीं कि अलार्म सेट कर लिया, उठ जाऊंगा, अलार्म बजेगा, नहीं उठ पाओगे, क्योंकि आपके पास कोई रीजन ही नहीं उठने का। आपने कुछ सोचा ही नहीं कि मुझे कल क्या करना है उठ के। देखो, सोचना पड़ेगा तभी आप उठ पाओ, और एक रीजन भी ढूंढना पड़ेगा कि मेरा रीजन क्या सुबह उठने के, मैं क्या करूंगा सुबह उठकर। तो देखो, एक रीजन भी बनाओ कि मुझे सुबह जल्दी उठना है,
और उठोगे, पक्की बात है उठोगे। चलो मान लिया कि आप सुबह उठ गए, अब आप क्या करेंगे ये भी मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा। पहली बात आती है कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, आप अगर उससे मिले हो ना मिले हो तो आप जाकर उससे मिलना और एक बार जरूर पूछना कि सर आप सुबह जल्दी क्यों उठते हैं, क्या रीज़न है आपका सुबह जल्दी उठने का। तो वह बताएगा कि भाई मेरे सुबह का वातावरण बहुत अच्छा होता है और जब हम योगा करते हैं तो हमारी हेल्थ सही रहती है और सुबह का वातावरण बहुत अच्छा होता है। तो वह व्यक्ति बोलेगा, चलो वह बोलेगा, बट असर आपको समझना है कि असर होगा या नहीं होगा। देखो सुबह जब आप उठोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी कि मुझे सुबह जल्दी कल फिर उठना है। फिर एक दिन उठेंगे तो दूसरे दिन जरूर सोचेंगे मुझे जल्दी उठना है, क्योंकि सुबह का वातावरण इतना फ्रेश होता है, इतना शांत होता है। देखो दिन भर चिक चिक पिक पिक लगा रहता है, ठीक है, लेकिन जब आप सुबह उठोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको खुद लगेगा। इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं उसमें से काफी लोग हैं जो सुबह सूरज उगते हुए नहीं देखा है, काफी दिनों से नहीं देखा है कि सूरज कैसे उग रहा है। अब बताओ सच है? अगर सच हो तो जरूर बताना कि हाँ मैंने नहीं देखा है बहुत दिन से सूरज उगते हुए। तो बताओ सूरज उगते हुए नहीं देखा तो सुबह कैसे जल्दी उठते होंगे। ये सोचो कि मुझे अब सुबह जल्दी उठना है, सुबह का वातावरण देखना है, सुबह की वो चिड़िया देखना है और सुबह उठकर मुझे अपना काम करना है। अगर काम नहीं है फिर भी कुछ करना है, कुछ नया करना है, क्योंकि वो टाइम एक्स्ट्रा मिला आपको। आप अगर डेली 8 बजे उठते थे ना तो आपको 4 घंटे मिले। आप उन 4 घंटों में क्या करोगे? मानता हूँ आपने योगा कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, बट आपके पास फिर भी टाइम है, थोड़ी जॉगिंग वॉगिंग हो गई, बट फिर भी टाइम है। उसमें क्या करेंगे? कुछ नया करने की चाहो, कुछ नया करने की ठानो, मुझे नया करना है कुछ, तब जाके आप उसमें नया करोगे तो नया का वो जो फल होगा वो जरूर मिलेगा। और इस वातावरण से हमें कुछ सीखना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। देखो आपकी पहली बात है आपकी हेल्थ सही रहेगी, आपकी माइंडली पावर सही रहेगी इसी सुबह के वातावरण से। तो आपको सोचना नहीं है देखो कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, मैं नहीं उठ पाऊंगा सुबह जल्दी। देखो सोचो ना, करो, लेटते वक्त यह जरूर सोचो कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और इसके लिए एक रीज़न ढूंढ लो, आज ही ढूंढ लो कि मेरे पास एक रीज़न है कि मैं सुबह जल्दी कल उठूंगा। तब जाके आप उठोगे, जो आपने सोचा उस पर आप काम भी करोगे। 90% का वादा है आपसे। तो आज से सुबह जल्दी उठना है, ओनली सोचना है और क्या करना है ये सोचना है। देखो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, ये 2 ही चीज़ आपसे मांगते हैं। और आपकी इच्छा में जो भी क्वेश्चन हो वो जरूर पूछना, क्योंकि देखो इच्छा को मारना नहीं चाहिए। अब दूसरा टॉपिक यहाँ पर आता है कि डेली हमें कैसे जीना चाहिए। देखो कुछ लोग होते हैं जो टेंशन में जीते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हंस के जीते हैं, बढ़िया मुस्कुरा कर जीते हैं, कुछ लोग अपने दिन को रो कर या गम के साथ जीते हैं। 3-4 कैटेगरी हैं जीने की। देखो आप जैसे भी जी रहे हैं तो टेंशन नहीं लेने को। देखो टेंशन हमें तभी होती है जब हम कुछ पिछला याद कर लेते हैं या हमारे साथ हुआ होगा, ऐसी घटना हो जाती है तो हम उससे टेंशन में आ जाते हैं। देखो जो पास्ट बीत चुका है उसको कभी याद ना करें, बस याद करें जो उसमें मुख्य है, जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़ रह गई पास्ट में, वो चीज़ याद कर सकते हैं। बट उससे अगर ज़्यादा टेंशन आ रही है तो उसको भी आप भूल सकते हैं, भुला सकते हैं। आप अगर अपने पास्ट को भुला देंगे तो उसमें से 50% पक्की बात है कि आपकी टेंशन प्रॉब्लम कम हो जाएगी। अब कुछ % टेंशन होती है जो हर व्यक्ति के अंदर रहती है, हर व्यक्ति के अंदर रहती है, बट कुछ अपनी टेंशन बयां कर देते हैं किसी से, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। पहली बात सोचो कि मुझे एक दिन मिला है, इसको हंस खेल कर जीते हैं, अच्छी तरीके से जीते हैं। कोई मिले हमें तो उससे बात करनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, कोई बड़ा है तो उसकी इज्जत करें। और जब तक आप अपनी जीवन को प्राकृतिक दृष्टि से नहीं देखेंगे तब तक आप फील नहीं कर पाएंगे, इस मौसम का आभास नहीं ले पाएंगे। तो आप प्राकृतिक दृष्टि से देखिए कि चीज़ें कैसी हैं, हमें किस प्रकार जीना चाहिए, किस प्रकार डेली लाइफ में जीना चाहिए। तो मेरा कहना यही है कि आप अपने पास्ट को देखो भुला दो और 50% आपके अंदर रहेगी टेंशन, क्योंकि वो हर व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। अपने घर परिवार की होती है या अपने खुद को लेकर होती है, अपने खुद के काम को लेकर होती है, तो वो होती है। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि हमें लोगों से बात कैसे करना चाहिए। देखो ये भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रोल निभाती है कि मुझे लोगों से बात कैसी करनी है, डील कैसी करनी है। देखो कुछ कैटेगरी होती है इसमें। देखो कुछ लोग होते हैं जो अपना ही पन्ना पलटते जाते हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं है, तो वो तो नहीं बनना है। जो दूसरा कुछ कह रहा है तो उसको प्यार से हम सुन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बनो कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें 50 बातों से समझा रहा है, 50 बातों से समझा रहा है, तो उसे आप 5 बातों से समझाओ। ऐसे व्यक्ति बनो। और यही बात करने का तरीका होना चाहिए कि 100 बात अगर कोई कहे तो उसे ओनली 10 बातों में हम उसे समझा दें, पूरी बात कह दें। अब आता है कि कुछ लोग होते हैं जो बूढ़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति से बात नहीं करते, प्यार से छोड़ो, ऐसे ही बात नहीं करते, दूर से निकल जाते हैं, जाने दो जैसे।
और कुछ लोग होते हैं जो करते भी हैं बट बहुत गर्मी से करते हैं। अब उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी कभी बुजुर्ग हो सकता हूँ, या मेरे मम्मी पापा तो बुजुर्ग होंगे ही। तो दूसरों से अगर ऐसे बात कर रहे हैं तो हमसे हमारे लड़के कैसे बात करेंगे। और ये आपने भी देखा होगा, कुछ लोग हैं जो बुजुर्ग से बात नहीं करते हैं, इज्जत ही नहीं करते हैं। एक तरीके से सोचो कि इज्जत ही नहीं करते हैं, तो उनको इज्जत करनी चाहिए। देखो उनके लाइफ में भी ये पल आएगा कि उनको भी बुजुर्ग होना पड़ेगा, और उनके बच्चों के में भी आएगा कि उनको भी बुजुर्ग होना पड़ेगा। तो देखो भाई मेरे, कि आपको बुजुर्ग की इज्जत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप नॉर्मली करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो ये सोच के करना कि मेरा भी यही पल आ सकता है और आएगा। इस वीडियो में हमने जो भी आपसे कहा है, इन बातों की कदर करना और इन बातों को जरूर फॉलो करना, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और जुड़ जाना हमारे साथ। मैं हूं आपका लुप्त शिवम। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।